Hello everyone, welcome back. मैं जोगिंद्र कुमार. In this video, we are talking about the factors affecting enzyme activity. The most important for your NEET exam because last 10 year 4 to 5 time question is asked from this topic. So we detail the factor those four factor that those affect the activity of enzyme. The first is the substrate concentration, the second is the product concentration, third is temperature, and fourth is pH. So वो first of all I discuss here the substrate concentration. तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक बेसिकली एक ग्राफ बनाया है. उस ग्राफ से हम इस चीज के बारे में समझते हैं. यहाँ पे V जो लिखा हुआ है दैट इज ए रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सबस्ट्रेट. ओके, ये रेट को रिप्रेजेंट करे, यानी रिएक्शन रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बॉक्स बनाया, क्योंकि बॉक्स आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि ये केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आप पढ़ते हो कि ये जो बॉक्स है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसी रिएक्शन की एक्टिविटी को. ओके, यानी रेट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो बेसिकली क्या है, जैसे जैसे यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे इस ग्राफ में यहाँ पे देखें कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है तो सबस्ट्रेट भी उतने अमाउंट में बढ़ रहा है. फिर यहाँ पे भी वेलोसिटी उतनी बढ़ी जितनी वेलोसिटी बढ़ी, यानी ये देखो जितनी सबस्ट्रेट उतनी वेलोसिटी, जितना सबस्ट्रेट उतनी वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी उतना ही सबस्ट्रेट, कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है ना, सेम है. लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे सारे के सारे जो एंजाइम होते हैं वो यूज्ड अप हो जाते हैं सबस्ट्रेट के साथ, यानी सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन कर जाते हैं सारे के सारे एंजाइम. जैसे मैंने कहा अगर यहाँ पे 5 एंजाइम हैं और यहाँ पर 7 सबस्ट्रेट कोई सबस्ट्रेट हैं, तो जो 5 एंजाइम है वो तो इनके साथ कंबाइन कर गए. तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक सैचुरेट पॉइंट मिलता है. ये जो पॉइंट मिला ये वाला, ये एक सैचुरेट पॉइंट मिलता है. इस सैचुरेट पॉइंट से आगे अब और एंजाइम ऐड नहीं हो सकते इन सबस्ट्रेट के साथ. लेकिन सबस्ट्रेट तो आप कंटिन्यूसली ऐड करते जा रहे हो, तो सबस्ट्रेट तो कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में सबस्ट्रेट बढ़ रहा है तो ये कंटिन्यूसली इधर बढ़ता जाएगा. तो इस सैचुरेट पॉइंट पे एक वेलोसिटी ऑब्टेन्ड होती है, जिस वेलोसिटी को कहा जाता है वी मैक्स वेलोसिटी. ये वेलोसिटी क्या है, वी मैक्स वेलोसिटी है. मैं इसको अगर डिफाइन करना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा वी मैक्स इज द रेट ऑफ रिएक्शन वेयर एंजाइम इज फुल्ली सैचुरेटेड. जहां पे एंजाइम जो थे, ये एंजाइम थे पूरे सैचुरेट हो गए, पूरे यूज्ड अप हो गए. इन पूरे एंजाइमों ने उन सबस्ट्रेट की जगह ऑक्यूपाई करनी जितने एंजाइम थे. सबकी नहीं कर पाया, लेकिन उन एंजाइम की जितने ये थे उन्होंने उसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लिया. अब इस कंडीशन को ये समझने के लिए आपने ये पढ़ा. दूसरा हम ये पढ़ते हैं कि इस रिएक्शन में वी मैक्सिमम अचीव्ड हो गया. दूसरा बोलते हैं एक केएम कि हाफ ऑफ दी, यानी हाफ ऑफ दी वी मैक्स, इस वी मैक्स के हाफ को बोला जाता है माइकेलिस कांस्टेंट, दैट इज के एम, दैट इज कॉल्ड माइकेलिस कांस्टेंट. दिस इज द हाफ ऑफ वी मैक्सिमम, यानी हाफ ऑफ वी मैक्सिमम यानी 1/2. इस वी मैक्सिमम के आधे पे एक कांस्टेंट मिलता है जिसको नाम क्या रखा गया, जिसका नाम क्या रखा गया, माइकेलिस कांस्टेंट. ये माइकेलिस कांस्टेंट आपको मिलता है कब, हाफ ऑफ मैक्सिमम पे. अब इस केएम की वैल्यू के बारे में क्या बोलेंगे, इसको अगर डिफाइन करना है तो इसको डिफाइन करेंगे कि केएम इज, यानी माइकेलिस कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द सबस्ट्रेट. ये क्या है, सबस्ट्रेट की तरह ही तो है. तो इज एज अ सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन एट विच रिएक्शन रेट इज हाफ. ये रिएक्शन की रेट है, क्योंकि वी मैक किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट को. तो वी मैक्स इज द रेट ऑफ हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. तो केएम क्या है, सिंपल से डेफिनेशन, केएम इज डिफाइंड एज द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन एट विच, यानी वहां पर जहां पर रिएक्शन रेट इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो, उसको बोलाता है माइकेलिस कांस्टेंट या केएम. ओके, तो केएम के बारे में यहाँ पे वर्ड लिख लेता हूं कि केएम यहाँ पे क्या है. तो केएम इज है आपका यहाँ पे माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट. ठीक है, आप इस चीज के बारे में इसको ध्यान रखें. अब यहाँ पे कुछ चीज की इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपने यहाँ पे समझ ली. अब सेकंड इसी को डिफाइन करते हैं. समझने के लिए इसकी कुछ लाइनें हैं, ठीक है, उन लाइनों को यहाँ पे लिखते हैं जो आपके नेट के लिए इंपॉर्टेंट है. पहली चीज क्या, पहली लाइन आप यहाँ पे लिखें कि विद इंक्रीज, यानी अगर आप इंक्रीज करते हैं, विद इंक्रीज इन
सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की अगर कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो द वेलोसिटी इंक्रीज, कब तक इंक्रीज करती है, अंटिल वी मैक्सिमम इज अचीव्ड, जब तक वी मैक्सिमम क्या ना हो जाए, अचीव ना कर जाए, तब तक क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करती रहती है। यानी आपने ग्राफ ऐसे बनाया था, तो इस ग्राफ में ये देखा था कि वी मैक्सिमम ये भी बढ़ रहा है, सबस्ट्रेट भी बढ़ रहा है, और वी मैक्सिमम की रेट भी बढ़ रही है। ये दोनों तब बढ़ रहे हैं जब तक एक सैचुरेट पॉइंट नहीं आ जाता, जब तक कि जितने भी एंजाइम हैं जो इस रेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो यूज अप नहीं हो जाते, यानी वो सारे सारे फुल्ली ऑक्यूपाइड नहीं कर लेते उन सबस्ट्रेट की जगह को, है ना, उनको अगर ऑक्यूपाई नहीं कर पाते तो एक लाइन तो आपने ये समझी। सेकंड लाइन इंपॉर्टेंट क्या है, जो वी मैक्स के बारे में आपको समझाई गई थी, सॉरी के एम के बारे में समझाई गई थी, तो के एम यहाँ पे है क्या, के एम रिफर्ड टू सबस्ट्रेट concentration at which velocity is half of maximum velocity। तो हाफ ऑफ वेलोसिटी मैक्सिमम को क्या बोलते हैं आप, केम बोलते हैं। थर्ड पॉइंट इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है, इफ, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला, इफ के एम इज लो, अगर के एम की वैल्यू लो है, यानी माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट की अगर वैल्यू लो है, कम है, तो हम बोलेंगे द सबस्ट्रेट एफिनिटी ऑफ एंजाइम इज हाई एंड वाइस वर्सा। तो आपको यहां पे कुछ पॉइंट लिखें कि क्या, कि अगर सबस्ट्रेट की अगर केएम की वैल्यू अगर कम हो तो सबस्ट्रेट की जो एफिनिटी है किसी एंजाइम के साथ वो क्या होती है, हमेशा हाई होती है। तो केएम कितना हो, जैसे हाफ है तो वो उसका वी मैक्सिमम का हाफ है, तो उस कंडीशन में बोल रहा है कि उसकी एफिनिटी यानी जुड़ने की जो क्षमता है किसकी, सबस्ट्रेट की, उसके एंजाइम के साथ वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम के जुड़ने की जो क्षमता है वो क्या है, यानी सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम की जो जुड़ने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, हाई होगी। ये कब होगी, जब केएम की वैल्यू क्या है, कम है। हाई की बात कर ले तो उस टाइम पे आप याद रखें कि क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट और एंजाइम की जुड़ने की क्षमता उस टाइम पे क्या है, कम हो जाएगी। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखें। अब इसका सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज सबस्ट्रेट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। अभी आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा, सेकंड पढ़ते हैं, यहाँ पे इसका सेकंड पॉइंट है, दैट इज प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बारे में देखते हैं कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो इसके लिए बेसिकली एक सिंपल ग्राफ बनाते हैं, ये वाला, कि ग्राफ बनाया, इस कंडीशन में वेलोसिटी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ग्राफ है कुछ इंक्लाइन टाइप से है। ठीक है, इस कंडीशन में क्यों बोला मैंने कि ये ऐसे इंक्लाइन में है, आपने जब कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा तो कंसंट्रेशन पढ़ा कि ये यूं इंक्रीज करता है, यानी कि जब वी की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी बढ़ती है तो जो सबस्ट्रेट है अगर ये इंक्रीज करता जाओगे, यानी सबस्टांस ऐड करते जा रहे हो तो वी मैक्सिमम की वेलोसिटी तब तक बढ़ती रहेगी जब तक सैचुरेशन पॉइंट ना अटैच होता है। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि अगर मान लो प्रोडक्ट जब अचीव्ड हो रहा है तो इसकी ग्राफ की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन करने लगेगी और वो कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे, तो इस लाइन का मैं उल्टा लिख रहा हूं यहाँ पे, विद इंक्रीज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, द वेलोसिटी डिक्रीजेस। वेलोसिटी उस कंडीशन में क्या होती है, डिक्रीज होती है। आप इस चीज के बारे में याद रखें, कंसंट्रेशन वाले में क्या होती है, इंक्रीज होती है, और इसमें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आप ये सेकंड पॉइंट ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, निट के लिए है। निट में हर बार क्वेश्चन आया, इससे काफ़ी बार आया। निट में एम्स का पेपर हुआ करता था, एम्स में भी इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, जिपमर में भी पूछे गए, बट वो ये अलग अलग 3 एग्जाम 20 तक कंडक्ट हुए तब की बात है। इस कंडीशन में क्या था, पहला क्वेश्चन जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसका ग्राफ,
ग्राफ देखें कुछ मैं कैसे बना रहा हूँ। ये ग्राफ है, मैंने ये लिख दिया टेम्परेचर वी वेलोसिटी। ये ग्राफ गलत है। एक्चुअली वाई एक्सिस पे आपको हमेशा रिप्रेजेंट करना है वी को, रेट ऑफ रिएक्शन को, ये ध्यान रखें। और जो टेम्परेचर होगा, जो टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा, तो टेम्परेचर कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा। इस चीज को ध्यान रखें। तो इसका जो ग्राफ था कुछ एक्चुअली ऐसे था। जब पीएच के बारे में पढ़ेंगे तो पीएच का भी ग्राफ सेम मिलेगा, इसी के जैसा ही मिलेगा सेम, उसमें बस यहाँ पे पीएच आ जाएगा। तो नीट में क्वेश्चन आया था और उसमें पूछा था विच वन इज करेक्ट, तो उसमें ग्राफ दे रखा था ये वाला, आप उठा के देखें, मेरे को सन याद नहीं, पता नहीं किस सन का पेपर था, बट नीट का ये ग्राफ क्वेश्चन रह चुका है। उसमें क्या होता कि पीएच यहाँ की जगह यहाँ लिख रखा था, ठीक है, और ये यहाँ लिख रहा था। तो इस चीज को समझे कि टेम्परेचर अगर मैं यहाँ लिख दूं वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे मैंने अगर वी वेलोसिटी को लिख दिया तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ग्राफ ये है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको नीट के लिए याद रखनी है। तो पहला स्टार लगाएं और अपनी एनसीईआरटी में उसको नोट डाउन करें। वो है क्या कि एट द लो टेम्परेचर, एट, सिंपल वर्ड में लिख लेते हैं, काम करते हैं, लो टेम्परेचर पर एंजाइम जो होते हैं, लो टेम्परेचर पर एंजाइम जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिवेट हो जाते हैं, पहली चीज। लेकिन जब हाई टेम्परेचर होगा तब क्या होगा, फिर हाई टेम्परेचर पर ये क्या हो जाते हैं, डीनेचर्ड कर जाते हैं, टूट जाते हैं, एंजाइम ब्रेक डाउन कर जाते हैं, उनके दो एंजाइम के बीच का जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो ब्रेक डाउन कर जाता है। ओके, तो मतलब क्या हमेशा याद रखना है, एट द लो टेम्परेचर दे आर इनएक्टिवेट और एट द हाई टेम्परेचर दे विल बी डीनेचर्ड, यानी ब्रेक डाउन कर जाएंगे। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, बट एक और चीज है, अगर मान लो, ये तो हमने गर्म चीज की बात कर ली, अगर ये बोल दिया कि इन फ्रीजिंग कंडीशन, अगर फ्रीजिंग कंडीशन कर दे कोई, यानी ठंडा इन्वायरमेंट दे दे, फ्रीजिंग कंडीशन यानी कोल्ड कंडीशन अगर कोई प्रोवाइड कर दे, तो फिर क्या होगा, तो भी ये एंजाइम जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे सर्दी इनएक्टिवेट, यानी कई बार देखा होगा कि इन विंटर प्लेस शिमला विमला जाते हैं, ह्यूमन बींग की अगर मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज करने लगती है तो उसमें बहुत सारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनली और एंजाइमेटिकली चेंजेस आने लगते हैं, तो उसकी मेटाबॉलिक जो रेट होते हैं वो डिक्रीज होने लगती है। तो इसलिए वहां पे कहता है एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्ट हो जाते हैं, किस कंडीशन में, कूल कंडीशन में, फ्रीजिंग कंडीशन में, ठीक है। ये इसके तीनों के तीनों नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इन्हीं से हट के थोड़ी और बात कर ली जाए इसी के बारे में। दूसरा, तो भाई फिर ये काम कब करते हैं, अगर मान लो हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे, फ्रीजिंग कंडीशन में, तीनों कंडीशन में अगर ये हो गए तो फिर किस कंडीशन में काम करेंगे, तो हम बोलते हैं विद इन द ऑप्टिमम रेंज। तब हम बोलते हैं कि अगर इनको विद इन दी ऑप्टिमम रेंज, अगर इनको ऑप्टिमम रेंज मिल जाए, जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक प्रॉपर टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो करता है, ऑप्टिमम रेंज, द velocity ऑलमोस्ट डबल, वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में आप 10 डिग्री सेल्सियस जब बढ़ाओगे तो उसकी जो वी मतलब वेलोसिटी की जो वो है वो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। कब, ऑप्टिमम कंडीशन में। वो कितनी हो रही है, डबल हो रही है। इस चीज को याद रखें, जब हर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तब उस एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती जा रही है, डबल होती जा रही है, ठीक है। दूसरा, इसी कंडीशन को बोला जाता है, एंड दिस राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, दैट इज कॉल्ड Q10, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, Q10 बोला जाता है, कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इस चीज के बारे में आपको याद रखना है, ये टेम्परेचर के बारे में आपको डिटेल हुई। थर्ड और इसका लास्ट जो है जिसके बारे में हमें डिटेल करनी है, दैट इज पीएच। पीएच के बारे में निट में मैंने वैसे पहले क्वेश्चन में टेम्परेचर में इसके बारे में बता दिया था कि क्या क्वेश्चन आया था, तो बस इसकी जनरल थोड़ा फोर्थ, इसका जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इसके एंजाइम की एक्टिविटी को, वो है पीएच। और आपको पता है, जब आपको पता है कि आपका जो स्टोमक है वो एसिडिक मीडियम होता है, वहाँ पे
वहाँ पे 1.2 to 1.5 एसिडिक मीडियम होता है, क्योंकि वहाँ पे HCl सीक्रेट होता है। लेकिन जैसे ही वहां से आपके स्मॉल इंस्टेंटाइन के फर्स्ट पार्ट यानी ड्यूडेनम में आता है, तो वहां पे पीएच चेंज हो जाता है, यानी एसिडिक मीडियम से जस्ट वो हल्का सा एल्कलाइन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो पैनक्रियाज होता है वो डिफरेंट टाइप के एंजाइम सिक्रेट करता है, एंड दोज एंजाइम आर एक्टिवेट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम, नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और एसिडिक मीडियम। ओके, दैट्स वाई पीएच इज आल्सो इम्पोर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। तो ये एक अच्छा रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो इसका भी एक ग्राफ क्या था जो नेट में ऐसे आया था, यहाँ पे लिखा हुआ था पीएच, लेकिन यहाँ की जगह पीएच यहाँ लिख रखा था, तो वही ग्राफ गलत था। इस कंडीशन में ये भी टेम्परेचर का जैसा ग्राफ है, ये देखो ये इंक्रीज करेगा और बाद में डिक्रीज कर जाएगा, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर तक तो ये बना रहता है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें क्या है, वो क्या है, हर एक एंजाइम जो है स्पेसिफिक है अपने वर्क के लिए, कि ईच एंजाइम हैज ए specific pH range for its action। जैसे मैंने बोला pH ऑफ, आपसे बोला जाए पेप्सिन क्या है, नीट में ये पहले बहुत पहले 2009 से पहले कोई पेपर उठा के देखो ना, उनमें क्वेश्चन पूछते थे पेप्सिन का pH क्या है, तो ये अप्रोक्सीमेट 1 से 2 के बीच में रखा गया है। अगर pH ऑफ सेलेवरी अमाइलेज की पूछा जाए तो वो क्या है, वो 6.8 है जो आपकी डाइजेस्ट सिस्टम में दे रखा है। ट्रिप्सिन का पूछा जाए तो वो कितना है, 7 से 8 है। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है ना, ये याद नहीं रखते बच्चे इनको, लेकिन याद रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं है पेप्सिन कहाँ निकल रहा है, आपको नहीं पता सेलेवरी अमाइलेज है कहाँ, ट्रिप्सिन का आपको ये नहीं पता। तो सिंपल सी बात है, जब आपके माउथ के एंजाइम की बात करते हैं तो वहां पे सीक्रेट होता है सेलेवरी अमाइलेज, तो वहां पे पीएच होता है हाई पहले 6.8। जो आपके मुंह में लार बनती है ना, दैट्स द सेलेवरी अमाइलेज उसमें प्रेजेंट होता है, तो उसका जो पीएच होता है वो 6.8 होता है, जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन में हेल्पफुल करता है। दूसरा, जैसे आपने खाना खाया तो वो पेट में जाएगा, खाना वहां जाने के बाद क्या है, HCl सीक्रेट होगा। तो HCl कहाँ सीक्रेट होता है, जहां पे पीएच, HCl का पीएच कितना होता है 1 से 3 के बीच में, 3.5 यानी 1 to 2 एन एवरेज मानते हैं हमेशा, तो 1 to 2 मान लिया। तो वहां पे आपके जो स्टोमक है उसके अंदर पेप्सिन सीक्रेट होता है। जाइमोजन सेल जो होती है स्टोमक के अंदर, वो क्या सीक्रेट करती है, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कौन करता है, HCl इन द प्रेजेंस, तो वो HCl एक्टिवेट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, ये हमने स्टोमक पे बात कर ली। जैसे स्टोमक से हम आगे जाते हैं तो स्मॉल इंस्टेंटाइन या लार्ज इंस्टेंटाइन के वहां पे बात करते हैं, तो स्मॉल इंस्टेंटाइन के वहां पे बात कर रहा हूँ। जो पैनक्रियाज है वो कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है, दैट इज ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन जो होता है वो इंटेरोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाता है ट्रिप्सिन में, और वहां पे पीएच कौन सा जाएगा, 7.8 हो जाएगा। तो यानी आप अपनी इंस्टेंटाइन की जो सीक्वेंस है उस हिसाब से इसको याद रखें कि किस बेसिस पे पीएच चेंज हो रहा है हमारी बॉडी का, तो आपको इजीली याद रहेगा, आप रटे ना इस चीज को। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड comment. Thank you.